स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वैद्युत चालन या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हम जब बात करते हैं, शुरुआत में हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात किया था, तो हमने अभी स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन किया था और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया। तो जब आवेश स्थिर होते हैं और उनके बीच में दो स्थिर आवेशों के बीच में बलों का अध्ययन किया जाता है या क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है या विभव का अध्ययन किया जाता है, तो ऐसे ब्रांच को जो फिजिक्स का होता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है भाई। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि आवेशों में गति भी होती है। तो आवेशों में गति होती है तो उसके लिए हम कैसे अध्ययन करेंगे? तो देखिए, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनमें आवेश गति अवस्था में होती हैं। जैसे कौन कौन से हैं? वैद्युत ताड़ित की परिघटना। वैद्युत ताड़ित का मतलब क्या होता है? जब बादल आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं विपरीत आवेश के, तो क्या होता है? बिजली कड़कती है। उसी को विद्युत ताड़ित की परिघटना कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, सेल में और बैटरी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी आवेश एक जगह से दूसरे जगह गति करती है। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं कि इसमें आवेश गति कर रहा है। अब आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। यानी आप देख रहे हैं कि बैटरी लगा हुआ है यहाँ पर और किसी चालक के अंदर लगा हुआ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव प्लेट से और क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट की ओर गति करना प्रारंभ करता है, तो धारा उसके विपरीत दिशा में चलना शुरू कर देता है। तो ये है पूरी घटना जो होती है आवेशों के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की घटना। आवेशों का स्थानांतरण जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। तथा वे जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं उन्हें हम गतिमान कण को ही क्या कहते हैं? आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, चार्ज कैरियर कहते हैं। अब वैद्युत धारा के बारे में तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, शुरुआत से ही पढ़ रखा है कि वैद्युत धारा क्या होती है। तो वैद्युत धारा आपको पता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से, ये जैसे हमारा चालक है, चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल कैपिटल ए से गुजरने वाले आवेशों की, यानी प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेशों की मात्रा, प्रति एकांक समय में गुजरने वाले आवेशों की मात्रा को हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। धारा को वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या क्या होगा? एम्पियर होगा। बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। अब धारा की दिशा की बात कर रहे हैं, तो धारा की दिशा सदैव क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ से निकलता है? आपके ऋणात्मक प्लेट से, और धारा किधर की तरफ से चलती है? प्लस प्लेट से। तो देखिए, धनावेश जो होता है वो किधर से चलता है? धनावेश धन प्लेट से चलना प्रारंभ करता है, किधर की तरफ? ऋण प्लेट की ओर। तो धनावेश के चलने की दिशा, धनावेश के चलने की दिशा में ही क्या चलती है? धारा चलती है। धारा चलती है। ठीक है, धारा प्रवाहित होती है। तो इसी घटना को आप देख सकते हैं कि इस घटना से हमें पता चल गया कि ऋणावेश के चलने के विपरीत दिशा के और धनावेश के चलने की दिशा के अलॉन्ग ही क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। बातें समझ में आ गई होंगी इतनी। अब हम देखते हैं आगे की बात क्या है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि साधारण जोड़ घटाव के नियमों का, जो कि वेक्टर के नियम होते हैं, उनका यह पालन नहीं करती है। ठीक है। अब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात करते हैं। वैद्युत चालक में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के हम अध्ययन करते हैं। तो कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैद्युत धारा जो है ये मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल कैसे व्याख्या होती है। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणुओं से, उसके मध्य में क्या होता है? नाभिक होता है, धनावेशित नाभिक होता है। अब जानते हैं बाहरी कक्षाएं जो होती हैं उन्हें कौन सी कक्षा कहलाती है? संयोजी कक्षा कहलाती है। कौन सी? संयोजी। ठीक है भाई। संयोजी कक्षा में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बहुत कम बल से, यानी प्रबल नहीं होते हैं, प्रबल आकर्षण बल द्वारा नहीं, जबकि दुर्बल आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं। अब इन्हें आसानी से निकाला जा सकता है परमाणु से। इलेक्ट्रॉन से जब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाते हैं तो ये पदार्थ के अंदर कहीं भी क्या होता है? यत्र तत्र कहीं भी गति कर लेते हैं, और जब गति करते हैं तो क्या होता है? इन्हीं के कारण ही धारा का चालन होता है। ठीक है,
वैद्युत चालन होता है। तो इस पूरी घटना को आप देख सकते हैं कि जब आसानी से किसी भी परमाणु को रगड़ करके उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, तो हम मुक्त आवेश कहलाते हैं। यही मुक्त आवेश जो होते हैं चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यह पूरी घटना इसमें दिया, इसी घटना के कारण यहाँ पर चालक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और चालक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उसकी घनत्व कितनी होती है चालक के अंदर, 10⁻29 पार्टिकल पर मीटर क्यूब जो होता है, इनका इलेक्ट्रॉनों का बहुत अधिक घनत्व होता है चालक में। ठीक है, तो सुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुचालक। यह डाटा याद रखिएगा क्योंकि यह पेपर में पूछ सकता है कि सुचालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना होता है, 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए क्या होता है, सबसे अधिक चालक कौन होता है, तो चांदी सबसे ज़्यादा क्या होता है, ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अधिकतम घनत्व होता है, इसलिए सबसे अधिक चालक चांदी होता है। उसके बाद से जो है उसके बाद क्रमशः तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि रखे जा सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति या अपवाह वेग तथा मुक्त पथ और श्रांति काल की बात करेंगे। ठीक है, तो उसे देख सकते हैं आप कि यहाँ बहुत सारे परमाणु दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन या कुछ भी मान सकते हैं कण हैं। ये क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अनियमित गति करते रहते हैं। जैसे गैसों में कण क्या होते हैं, टक्कर करते रहते हैं, इधर से उधर टक्कर मार दिया, इधर चले गए, तो ये अपन आपस में गति करते रहते हैं। तो यह इनकी गति जो होती है वो कौन सी गति होती है, यादृच्छिक या रैंडम मोशन कहलाती है। क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। ठीक है भाई, अब जब आप देखेंगे कि एक टक्कर हुआ, दूसरा टक्कर हुआ, एक टक्कर से दूसरे टक्कर के बीच की जो दूरी होती है, मान लीजिए हमने λ1 मान लिया, तो उस दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त पथ। और जब कई टक्कर हो जाते हैं, यहाँ पर कई टक्कर हो जाते हैं, तो सबका औसत निकालते हैं, जैसे λ1, λ2, λ3, तो आप क्या करेंगे, λ1 + λ2 + λ3 बटे 3 कर देते हैं, तो इसे कहते हैं माध्य मुक्त पथ। क्या कहते हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मुक्त यादृच्छिक गति क्या हो गई कि इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होने के कारण निरंतर टक्करों के लगने से गति अनियमित हो जाती है। इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति कहते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन द्वारा किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच तय की गई औसत दूरी को, अभी तक तो हम केवल वैसे लेते थे, लेकिन औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, माध्यम मुक्त पथ या औसत मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, श्रांति काल क्या होता है, किन्हीं दो टक्करों के बीच जो होता है एक समय लगता है, उस टक्कर को हम क्या कहते हैं, समय को, उस टक्कर के समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से व्यक्त करते हैं। दो टक्करों के बीच में लगे हुए समय को हम श्रांति काल कहते हैं। ठीक है भाई, अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है, तो कह रहा है कि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जिस सूक्ष्म वेग से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, बैटरी लगा दी उसमें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, किसी भी पदार्थ के अंदर गति करना प्रारंभ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा। एक सूक्ष्म गति जो प्राप्त कर सकता है और एक दिशा में ही गति करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से, V बड़ा सा लिखेंगे और D बहुत छोटा सा लिख देंगे, तो VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है भाई, इसकी कुछ वैल्यू होती है, उसे हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाकी चीज़ें हम आपको कल डिफाइन करेंगे, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।